जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़े थे हम लोग? पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है ना, जो कि हम लोग का चैप्टर कौन सा? हम लोग के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, यानी नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है ना, जो कि बायोलॉजी का हम लोग का सेकंड चैप्टर है। इसका हम लोग के 12 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं। 12 ऑब्जेक्टिव हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ 12 ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं। 12 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आज पढ़ना है, ठीक है, जो कि सेकंड चैप्टर बायो का 10th क्लास, ठीक है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट यहाँ पर 13 नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिख रहा है कि यहाँ पर है कि रुधिर, रुधिर मतलब क्या होता है? खून, ब्लड, रक्त, ठीक है ना। तो रुधिर चाप इनमें कौन नियंत्रण करता है? यानी रुधिर जो चाप होता है रुधिर को, यानी ठीक है ना, यानी खून को, खून चाप को इसमें से कौन सा नियंत्रण करता है? ठीक है ना, मतलब कौन जो है जो खून को ज्यादा गाढ़ा यानी थाका नहीं बना देता है, तो इसमें कौन सा नियंत्रण हम लोग करता है? ठीक है ना, इसमें एड्रिनल, ठीक है ना। कौन करता है नियंत्रण? हम लोग के एड्रिनल, यानी उसी को रोकता है। कौन रोकता है हम लोग को यहाँ पर? रुधिर को, रुधिर चाप को रोकता है यहाँ पे कौन है? एड्रिनल, याद रखना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग के सी नंबर जाएगा, ठीक है ना। यही क्या करता है? रोकता है, ये नियंत्रण करता है खून को बर्बाद होने से या खून को थक्का बनने से, ये रोक देता है, ठीक है ना। जो क्या करता है? जो कि हम लोग के कोऑर्डिनेट में यानी कंट्रोल में रोकता है, ठीक है ना, इसलिए कोऑर्डिनेशन भी होता है। नहीं तो अगर कंट्रोल में नहीं रोकता तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे एड्रिनल इसका आंसर जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मतलब ऐच्छिक, एक होता है ऐच्छिक गति, एक होता है अनैच्छिक गति। तो ऐच्छिक गति का मतलब कि चलो हम खुद हम अपने से करते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? ऐच्छिक गति। ऐसे कार्य करना क्या हो गया? ऐच्छिक गति हो गया, ठीक है ना। पढ़ना लिखना ही क्या हो गया? हम लोग के ऐच्छिक गति हो गया, ठीक है ना। अनैच्छिक गति होता है जो कि हम लोग के बस की बात नहीं होता है, जैसे कि भोजन को पचना, ठीक है ना, या अशुद्ध खून को शुद्ध करना, ये हम लोग के बस की बात नहीं है। दिल को धड़कना, यानी लव डब करना, ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया है, यानी इस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं है। यानी जिस पर हम लोग कंट्रोल है वो ऐच्छिक हो गया, इसमें नहीं, वो क्या हो गया? अनैच्छिक हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसका द्वारा? हम लोग का ब्रेन है, ठीक है ना, दिमाग है, इसमें किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर है कि हम लोग का सेरिब्रम की, सेरिबेलम की, थायराइड की, प्यूटरी ग्रंथि, ठीक है ना। प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कौन जाएगा? हम लोग का सेरिब्रम। कौन नियंत्रण करता है हम लोग के? सेरिब्रम ही क्या करता है? नियंत्रण करता है ऐच्छिक क्रिया को, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? मतलब हार्मोन जो शब्द है इसका नामकरण किसने दिया था? इसका नाम दिया था कौन था? बेलिस एंड यहाँ पर स्टार्लिंग, ठीक है ना। दो यहाँ पर साइंटिस्ट है, यहाँ पर बेर्लिंग एंड यहाँ पर स्टार्लिंग, ठीक है ना। अरस्तु भी नहीं है, रॉबर्ट हुक भी नहीं है और पोर्टर भी नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पर। इसका राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग के ए नंबर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन जो है ये हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? तो स्रावित होता है किसमें? हम लोग के नर में होता है, यानी पुरुष में होता है। तो पुरुष में किसमें होता है? हम लोग के वृष में, कि ब्रिक में, कि अंडाशय में, कि मास्टर ग्रंथि में, तो कहाँ? हम लोग के वृष में होता है। कहाँ इसमें होता है? वृष में स्रावित होता है, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि हम लोग के नर हार्मोन है। क्लियर, इसको याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे पौधों की जड़ों का, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण के लिए विपरीत वृद्धि करना कौन सी अनुवर्तन गति है? यानी विपरीत वृद्धि करना, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण का विपरीत, ठीक है ना, यानी वो आगे भाग रहा है तो पीछे खींचना, इन हो रहा है विपरीत मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे कि हम लोग का सीधा के उल्टा, उल्टा का सीधा, आगे के पीछे, पीछे के आगे का विपरीत शब्द हो गया, ठीक है ना। तो इसका गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कौन सा होगा? गुरुत्वानुवर्तन। कौन सा होगा? गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग के ए जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है ना, गुरुत्वानुवर्तन। क्लियर यहाँ पर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 18 नंबर के मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क क्या चीज के लिए? तो सोचने के लिए, समझने के लिए, सबके लिए तो मस्तिष्क है। या शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा? शरीर का ही काम है। तो यहाँ पे क्या वाला का? मस्तिष्क का। दिमाग का क्या क्या कार्य होता है? तो दिमाग सोचने के लिए भी होता है। क्लियर यहाँ पे। शरीर का संतुलन बनाने के लिए दिमाग का ही कार्य होता है, ठीक है ना। हृदय स्पंदन करने के लिए किसका? दिमाग का ही कार्य होता है, मतलब दिल को धड़काने के लिए दिल को किसका? दिमाग का होता है। यानी इसमें डी नंबर का है सभी, यानी सभी कार्य कौन करता है? दिमाग करता है, मस्तिष्क करता है, इसलिए इसका राइट आंसर का जाएगा हम लोग का सभी जाएगा, राइट आंसर का जाएगा हम लोग का डी नंबर जाएगा। क्लियर यहाँ पे। ये डी नंबर का हो गया हम लोग का राइट आंसर हो गया, यानी सभी के लिए। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे है कि किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है? यानी कोई औरत प्रमाण है, ठीक है, तो उसके मूत्र में कौन सा, पेशाब में कौन सा हम लोग के हार्मोन स्रावित होगा, ठीक है। तो कौन सा हम लोग के
HCG, ठीक है ना। HCG हार्मोन जो है, जो कि यही प्रमाण करता है कि औरत क्या है, गर्भवती है, ठीक है ना। तो उसको पहचानने के लिए उसको प्रसाव द्वारा इसे हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग के हार्मोन का स्राव हो जाता है, ठीक है ना, HCG। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर कि मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो मानव में बुद्धि और चतुराई यानी बुद्धि के लिए कौन सा केंद्र होता है, तो दिमाग में हम लोग क्या है, सेरिब्रम है, ठीक है ना। सेरिबेलम ना सेरिब्रम होता है, ठीक है ना। सेरिब्रम क्या है हम लोग का, ये चतुराई और हम लोग का बुद्धि का है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का मनुष्य में सोचने वाली उत्तक कौन सी है, यानी उत्तक हम लोग का मनुष्य में कौन सी है सोचने वाली, यानी सोचने वाली तो लिखा है, सूचना पहुंचाने वाली तो लिखा है सोचने वाली, ठीक है ना। हालांकि सूचना पहुंचाने वाली होना होता है, ठीक है ना, फिर भी यहाँ पे ठीक है। तब पेशी उत्तक होता है कि पिथीवियम होता है कि संयोजी की तंत्रिका उत्तक। तो यहाँ होता है तंत्रिका उत्तक, जो क्या करता है हम लोग के किसी भी मनुष्य को, ठीक है ना, कोई भी संकेत तो दिमाग को लेकर पहुंचाता कौन है यहाँ पे, तंत्रिका उत्तक ही पहुंचाता है, ठीक है ना। तंत्रिका उत्तक क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया यहाँ पर। यानी पहुंचाने वाले उत्तक कौन है हम लोग के, तंत्रिका उत्तक है, ठीक है ना। या सोचने वाले उत्तक कौन है हम लोग का, तंत्रिका उत्तक ही होता है, ठीक है ना। ये सोच कर जाकर दिमाग को पहुंचा देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 22 नंबर, एस्ट्रोजन हार्मोन स्राव। एस्ट्रोजन स्राव होता है, तो पहले सबसे पहले एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन जो हम लोग के मादा हार्मोन है, नर हार्मोन नहीं है, नर का है टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है ना। अब मादा हार्मोन कौन सा, एस्ट्रोजन है, ठीक है ना। तो मादा किसमें, विष में तो होगा नहीं, ये कहाँ होता है हम लोग का, अंडाशय में, थायराइड में भी नहीं होगा, पेशी में भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो किसमें होगा, अंडाशय से क्या होता है, स्रावित होता है, कौन सा हम लोग के, एस्ट्रोजन, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के, बी जाएगा, अंडाशय। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण कौन करता है, यानी रक्त हम लोग खून है उसमें ग्लूकोज की नियंत्रण कौन करता है हम लोग के, ठीक है ना। तो ग्लूकागन नहीं करता है, इंसुलिन भी नहीं, यहाँ पर गेस्ट्रम भी नहीं करता है, यहाँ पर क्या करता है हम लोग के, सोमैटोस्टैनिन, ठीक है ना। सोमैटोस्टैनिन का क्या होता है हम लोग के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होता है, ठीक है ना। यानी सोमैटोस्टैनिन, ठीक है ना, इसको इसी के द्वारा हम लोग होता है। इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के, डी जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। लास्ट यहाँ पे है डायनसेफेलॉन तथा शेवरिक भाग है, यानी डायनसेफेलॉन और शेवरिक दिमाग के किस भाग का अंग है, तो किस भाग का हम लोग का, अग्र मस्तिष्क का अंग है। किसका हम लोग का अंग है, अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है, ठीक है ना। दिमाग जो हम लोग 3 प्रकार का है ना, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो हम लोग का अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है कौन, डायनसेफेलॉन और यहाँ पर शेवरिक। क्लियर यहाँ पे। तो हमें कहा यहाँ पर 24 का ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर 12 ऑब्जेक्टिव और पढ़ना है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है ना।